हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। जैसे आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे। तो अभी इसकी वैकेंसी निकली है और आज ही इसका नोटिफिकेशन निकला है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम बात कर रहे हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की। ठीक है, इसमें क्या है कि अभी देखो वैकेंसी निकली हुई है। देखो जैसे कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहले मैकेनिकल के बच्चे एप्लीकेबल हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल। और भी अदर्स निकली हैं, जैसे नेवल आर्किटेक्ट, सेफ्टी, फाइनेंस की भी निकली हुई हैं। और इसमें क्या लिख रहा है कि मैकेनिकल वाले क्या डिग्री चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, कितना 65% मार्क्स, मतलब कि 65% मार्क्स होने चाहिए, 6.5 सीजीपी होना चाहिए। ठीक है, सेम फॉर इलेक्ट्रिकल और सेम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेम फॉर द सिविल। तो सबका सेम क्राइटेरिया है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा इम्पोर्टेंट डेट। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आज के दिन 28 जनवरी 2026 को इनके फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 20 फरवरी 2026 तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें लेट मत करिए, आप तुरंत की तुरंत फॉर्म अप्लाई करिए। ठीक है, इसमें वैकेंसी की बात कर लें तो आप जैसे देख सकते हो, आप मैकेनिकल की वैकेंसी कितनी है, 31 वैकेंसी है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है मैकेनिकल की, जहाँ की इलेक्ट्रिकल की कम है 11, इलेक्ट्रॉनिक्स के 4 हैं एंड सिविल की 3 है। ठीक है, उसके बाद आपको कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है। जैसे मैकेनिकल में यूआर 13 है, ओबीसी 9 है, एससी 4 हैं, एसटी 2 हैं, ईडब्ल्यूएस 3 है। इस तरीके से सब दिया हुआ है। मैं इसका जो भी नोटिस है ये डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक लगा दूंगा और टेलीग्राम में ये नोटिस डाल दूंगा, वहां से आप अच्छे से चेक कर पाएंगे। ठीक है, और बात कर लें तो अब इसकी पोस्टिंग की बात कर लें तो जैसे इसकी पोस्टिंग होने वाली है आपकी सीएसएल कोची, सीएसएल मुंबई सिप रिपेयर यूनिट मुंबई, सीएसएल कोलकाता सिप रिपेयर यूनिट कोलकाता एंड श्री विजयपुरम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, इस जगह पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इन सब में से कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। बाकी बात करते हैं अब। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें थोड़ा दिया हुआ है कि अगर आप डिसेबल हैं तो किस तरह की कैटेगरी दी हुई है। जैसे कैटेगरी ए है, कैटेगरी बी है एंड कैटेगरी सी है। ये आप देख लेना, मैं आपको नोटिस शेयर करूंगा उसमें। ठीक है, उसके बाद बात कर लें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, कंपनसेशन कितना मिलेगा। तो जैसे कि आपको लिखा हुआ है कि जब आप ट्रेनिंग करोगे, जो कि हर पीएसयू में होता है एक तरह से, जब आप ट्रेनिंग करोगे तो आपको 50,000 महीने का कंपनसेशन मिलेगा। और आपको अगर ट्रेनिंग का, अगर एक्स्ट्रा आवर्स की अगर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी तो आपको 3,000 पर मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है। एडिशनल स्टिपेंड मिलेगा आपको 3,000 पर मंथ के हिसाब से। और जब आपकी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपका पे हो जाएगा 40,000, 3% इंक्रीमेंट से 1,40,000 तक आपका इंक्रीमेंट तक रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद टोटल बात कर लें तो टोटल आपकी बहुत ही अच्छी खासी सैलरी हो जाती है, 82,720 रुपये ट्रेनिंग के बाद। ठीक है, और ये आपका टोटल सीटीसी हो जाता है 14.92 लाख, अप्रोक्स 15 लाख हो जाता है। ठीक है, ये आप देख ही सकते हो। बेसिक पे आपका 40,000 है, बाकी ये डीए है, एचआरए है, आपका पर्क्स है, अलाउंस है। तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, 82,000 बहुत ही अच्छी सैलरी है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम एज की। एज में इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि 27 साल का जो कैंडिडेट डेट है 20 फरवरी 2026 तक, उसको हम एप्लीकेबल करेंगे। ठीक है, और 21 फरवरी 1999 के बाद वो 21 फरवरी 1999 के बाद उसका जन्म हुआ हो। ठीक है, उसके बाद जो सेम एसटी के लिए आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी के लिए आपको 3 साल का रिलैक्सेशन है और SC ST के लिए आपको 5 साल का, जो हर एग्जाम में होता ही है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। अब एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो इसमें दो फेज होने वाले हैं। पहला फेज है कि आपका सीवीटी या ऑब्जेक्टिव टाइप जो सीवीटी होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है। ठीक है, उसमें आपका 60 मिनट मतलब 1 घंटे का होगा, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन अवेयरनेस, 5 क्वेश्चन इंग्लिश के और 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी, 5 क्वेश्चन रीजनिंग एंड 40 आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा। जैसे मैकेनिकल का तो मैकेनिकल, सिविल है तो सिविल, इस तरीके से। ठीक है, और इन्होंने मेंशन करा हुआ है कि हर क्वेश्चन एक एक मार्क्स कैरी करेगा। और ये देखो सबसे अच्छी बात क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग। ये देखो, नो नेगेटिव मार्किंग इन्होंने नोटिस में बहुत अच्छी तरीके से मेंशन किया हुआ है। ठीक है, फेज 2 की बात कर लें, आपका ग्रुप डी होगा, राइटिंग स्किल होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा, जो कि 40 मार्क्स होगा। तो फेज 1 आपका 60 मार्क्स का जैसे लिखा हुआ है और सेकंड आपका 40 मार्क्स का। ठीक है, इसमें आप लिखा हुआ है 60 मार्क्स का आपका फेज 1 हो जाएगा, जीडी आप 10 मार्क्स का होगा, राइटिंग स्किल आपका 10 मार्क्स का होगा और पर्सनल इंटरव्यू आपका 20 मार्क्स का होगा। और ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, सबसे अच्छा क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग है।
लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसका जो टेस्ट सेंटर है वो सिर्फ, इन्होंने जैसे मेंशन किया, सिर्फ आपको केरला में ही जाके इसका टेस्ट सेंटर मिलेगा। आपको सिर्फ केरला में ही टेस्ट सेंटर है इनका, ठीक है, और कहीं पे भी आपका टेस्ट सेंटर नहीं है। बाकी आप देख लेना जो मैंने लिखा हुआ है इसमें, इसमें आपको लिखा ही है कि कितने 50% ऑफ टोटल मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। कट ऑफ तो हाई जाती है ओब्वियसली, तो उसका मैं अलग वीडियो बना दूंगा आपको कितना क्या पढ़ना है इसके लिए, ठीक है। और अब जैसे कि रिजर्वेशन आप पढ़ लेना इसको, ठीक है, सेम वही रहता है जैसे बाकी एग्जाम्स के लिए होता है। क्लास क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो मैकेनिकल में जो जो एप्लीकेबल है, जैसे इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन टूल, मैक्रोट्रॉनिक्स प्रोडक्शन, मैकेनिकल ऑटो, तो ये सब एप्लीकेबल है। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इसी तरीके से आपको दिया हुआ है, ठीक है। बाकी बात करें एग्रीमेंट की, बात कर लें सर्विस एग्रीमेंट में क्या है कि आपको कम से कम 3 साल का, 3 साल का जो लिखा हुआ है आपको करना पड़ेगा। ये आपका ट्रेनिंग के बाद आपको एग्रीमेंट होगा कि इतने इतने 3 साल तक आपको काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि एक बार आप इसमें सेलेक्ट हो गए तो ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किसी और कंपनी के लिए इशू नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको भी आपको देख के जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट दिया हुआ है क्या क्या चाहिए आपको। आपको सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए, ठीक है, इनके प्रूफ वगैरह चाहिए आपको, ठीक है। प्रूफ ऑफ एज चाहिए, कास्ट का प्रूफ चाहिए, डिसेबिलिटी का, एक्सपीरियंस का, ये सब आपको चाहिए, ठीक है। अब एप्लीकेशन फीस की बात कर लें। एप्लीकेशन फीस क्या है, 1,000 रुपये, ठीक है। 1,000 रुपये है जनरल वाले के लिए, और जो SC ST के लिए उनके लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं है। अब देख लो, 28 जनवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 तक आपको चाहिए, ठीक है। ये लिखा, SC and ST को नॉट नीड टू पे एप्लीकेशन फीस। तो SC ST वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि बिना फीस के ये एग्जाम भर पाएंगे और अच्छे से तैयारी करके आप निकाल सकते हैं। वैकेंसी भी ठीक ठाक है। देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ऑनलाइन एग्जाम्स फॉर वेरियस पोस्ट विल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली, हेंस एप्लीकेंट शेल ओनली अप्लाई फॉर वन पोस्ट। तो इसमें लिखा है कि बहुत सारी वैकेंसी निकल रही है CSL की तरह, तो इनको एप्लीकेंट जो है, जो स्टूडेंट है, उनको सिर्फ एक टाइम पे एक ही पोस्ट भरनी है। ऐसा नहीं है कि सारे फॉर्म भर दें, तो उसकी वजह से इनका जो कैंडिडेचर है वो आपका रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक ये भी लिखा है कि ये वैकेंसी बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, इनके पास राइट है, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज करने का। तो वैकेंसी ऐसा मत समझिए कि इतनी कम है, वैकेंसी बढ़ भी सकती है आगे जाके, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि श्योरली आप इस फॉर्म को भरिए, ठीक है। बाकी मैं लगा दूंगा, इसको टेलीग्राम में दे दूंगा, इस नोटिस को आप क्लियरली सही से पढ़िए और फिर अप्लाई करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।